नमस्कार मित्रों, फिर एक बार अपनी यूट्यूब चैनल कपिल एजुकेशन हब 88 पर आपको फिर इसकी नेक्स्ट कड़ी में ईडियम्स एंड फ्रेज का नेक्स्ट उससे अगला पार्ट मैंने आपको इसको याद करने के तरीके बता रहा हूँ। ये याद जो ईडियम्स और फ्रेज हैं आप वैसे याद नहीं रख सकते हो, क्योंकि इन चीज़ों को सीखने के लिए और लॉन्ग टर्म तक याद रखने के लिए आपके कंपटीशन या आपके पेपर तक आपको याद रखने के लिए कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा। तरीका किस प्रकार से होगा, जैसे मैं बताता हूँ आपको। कुछ बच्चों ने मैंने आपसे बोला था कि मेरे पढ़ाने में कोई भी अगर कमी हो या किसी प्रकार का कोई सुधारात्मक आपको लगता है कि हाँ सुधारात्मक कोई नियम है, तो कई बच्चों के मेरे पास कमेंट आए थे कि सर इनको थोड़ा इसके साथ ही ना लिखें, हिंदी को इसके नीचे लिखा करें। चलो ये मैंने इसमें सुधार किया और कुछ बच्चों ने मेरे को बहुत अच्छा बताया, सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया और हमको 20 फ्रेज आपने जो जिस तरीके से आपने बताया था उसी तरीके से हमको क्या है याद हो गई। देखो इसी बीच में मैं आपसे 10 हर रोज मैं आपको 10 इडियम्स और फ्रेज लाया करूँगा और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी मैं नेक्स्ट कड़ी में लेके आने वाला हूँ। उसके बाद देखो हम कैसे याद रख पाएंगे। बी माने होता है होना, ए माने होता है डेड माने होता है खत्म, मीट माने होता है मांस। जब मांस खत्म हो जाता है, जब मांस खत्म हो जाता है, जैसे किसी बच्चे से अगर बोला जाए ईद के दिन कि आप मांस लेके आओ, जब वो मांस लेने के लिए मांस की दुकान पे जाता है, मीट की दुकान पे जाता है और तब मांस खत्म हो जाता है, तो फिर क्या होता है, डेड माने होता है खत्म होना, मीट का खत्म होना। ईद के दिन मांस का ना मिलना मुस्लिम लोगों के लिए एक गहरी समस्या में पड़ना है, गहरी समस्या में पड़ना है, मतलब टू बी इन सीरियस ट्रबल, गंभीर संकट में पड़ जाना, गंभीर संकट में। मीट का खत्म होना मतलब गहरी समस्या में पड़ जाना। उसके बाद पुल ए रैबिट, जब रैबिट पुल माने होता है खींचना, पुल माने होता है खींचना, ए माने होता है एक, रैबिट माने होता है खरगोश। जब हम खरगोश को खींचकर बाहर निकालते हैं आउट ऑफ हेड, एक टोपी से बाहर, जैसे टोपी का मतलब है जाल से, जब हम जाल से उस रैबिट को बाहर निकालते हैं तो ऐसा लगता है, जो जादूगर होता है ना, जादूगर जो होता है, जो खेल दिखाने वाला, जब वो खरगोश को उस टोपी से बाहर निकालता है तो ऐसा लगता है कि वो कैसा अप्रत्याशित खेल दिखाने वाला, ऐसा आभास होता है टू डू समथिंग्स अनएक्सपेक्टेड, मतलब कुछ अप्रत्याशित करना। ऐसा लगता है कितना सॉफ्ट कर देगा सभी लोगों को, जो देखने वाले लोग हैं, जो दर्शक हैं, उनको कितना सॉफ्ट कर देगा। पुल रैबिट आउट ऑफ द हेड, अपनी टोपी से खींचकर खरगोश को बाहर निकालना, मतलब कितना अनएक्सपेक्टेड वर्क करने वाला है जो जादूगर है। कीप होता है रखना, अंडर होता है नीचे, वंस होता है, वंस माने होता है अपनी, हेड माने होती है टोपी। जब वह अपनी टोपी को अंदर छुपा देता है, नीचे की साइड छुपा देता है, अंडर माने होता है नीचे, जब अपनी टोपी को नीचे रख देता है तो मतलब ऐसा लगता है कि उसने कुछ उस टोपी के नीचे कुछ ना कुछ छुपा दिया, मतलब सीक्रेट कर दिया, उसको टोपी को क्या कर दिया, सीक्रेट कर दिया। टू कीप समथिंग्स ए सीक्रेट, मतलब गुप्त रखना, उस टोपी को क्या रखा है उसने, गुप्त रखा है। समझ में आया नहीं आया। उसके बाद इसी कड़ी में अगला हमारा होगा डांस टू समवंस टून। संबंध माने होता है किसी, संबंध माने होता है किसी की टून पर, किसी की टून पर डांस करना। किसी की टून्स का मतलब होता है, किसी की टून, जैसे कोई मैं कोई गाना चल रहा है और मैं उस टून पर डांस कर रहा हूँ, तो मतलब उस गाने के इशारों पर डांस कर रहा हूँ। किस पे, गानों के इशारों पे। तो इसका इसी कड़ी में इसका अर्थ क्या होगा, डू व्हाट अदर्स वांट टू डू, इशारे पर नाचना, मतलब किसी के इशारे पर नाचना। इसी तरीके से हम याद रख पाएंगे
कि कोई गाना चल रहा है, गाना चलने के बाद और उसी ट्यून पर हम डांस करना, तो मतलब किसी के इशारों पर नाचना। उसके बाद निडल इन ए हैशटैग, निडल माने होता है सुई, निडल माने क्या होती है, सुई, सुई। और हैशटैग माने होती है सूखी घास का ढेर, सूखी घास का ढेर, सूखी घास का ढेर होता है, हैशटैग बोलते हैं उसको। अब मानो सूखी घास का ढेर पड़ा हुआ है, उसमें हमको सूखी घास का जब ढेर पड़ा हुआ है तो हमको क्या ढूंढना है, उसमें सुई ढूंढनी है। क्या ढूंढनी है, सुई ढूंढनी है। तो मतलब कितना कितना क्या होगा जिसका पता लगाना बहुत कठिन है। तो सम थिंग्स इम्पॉसिबल टू फाइंड, उसको उस ढेर में से सुई को ढूंढ पाना, हैशटैग ऑफ निडल, उस निडल को ढूंढ पाना बहुत डिफिकल्ट है। समथिंग्स इम्पॉसिबल टू फाइंड, जिसका पता लगाना बहुत मुश्किल है। अब आगे देखो, ए रेड लेटर डे, मतलब एक लाल दिन। आपने कभी आपके घर परिवार में आपने कैलेंडर देखा होगा, उसमें जो वर्ड्स होते हैं लाल से लिखे होते हैं, रेड लेटर डे। रेड जो कैलेंडर में रेड डे होते हैं ना, वो जैसे दूध वगैरह या संडे वगैरह या त्योहार वगैरह जो फेस्टिवल्स आते हैं वो भी रेड में होते हैं। रेड का मतलब हो गया इम्पोर्टेंट डे, हो क्या है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, एन इम्पोर्टेंट डे, महत्वपूर्ण दिन। उसके बाद इसी में अगला हुआ बी ऑल वन टू, बी ऑल वन टू, सभी एक जैसे। ऑल माने सभी, वन माने एक, सभी एक जैसे हैं। तो मतलब उसमें कोई किसी प्रकार, जैसे हम चार भाई हैं, एक ही माता पिता के चार भाई हैं, तो उनमें क्या है, किसी प्रकार का कोई भी शक्ल से, हाइट से, किसी प्रकार से रंग रूप आकार वगैरह सभी क्या है, इक्विवेलेंट होती है। तो मार्क नो डिफरेंट, कोई भी अंतर नहीं है उनमें। हम चार भाइयों में क्या है, किसी प्रकार का कोई अंतर नहीं है। जैसे दो भाई बहन होते हैं, उनमें भी क्या है, शक्ल मिलती है, तो उनमें भी कोई किसी प्रकार का कोई डिफरेंट नहीं होता है। क्यों, क्योंकि ऑल वन टू, वो सभी क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। एक गिफ्ट ऑफ गेम, मतलब गेम माने होता है, हम इसको याद करने का तरीका है, ये ट्रिक है। गेम गेम माने ऐसा नहीं कि गब्बर होता है, मैं तो लगा रहा हूं यहाँ। गेम माने मतलब गब्बर, एक गिफ्ट ऑफ, गब्बर में क्या गिफ्ट था, क्या उसमें उपहार था जो भगवान ने दिया था। बोलने का जो सलीका है उसका, कई डायलॉग है जो फेमस है। एक गिफ्ट ऑफ गेम, मतलब बोलने का तरीका इतना शानदार था, वो आपने आप डायलॉग बोले होंगे, मैं यूट्यूब पे नहीं बोलना चाहता, जो आपको पता है। और नहीं पता है तो आप एक बार उसके टैलेंट को, जो गब्बर के टैलेंट को आप एक बार देखना जरूर। टैलेंट फॉर द स्पीकिंग, इसका मतलब है उसमें बोलने का जो बोलने का ढंग था, जो टैलेंट था, वो एक शानदार था। इसके बाद बोलने में कुशलता होना। उसके बाद ग्रीन हॉर्न्स, आपने देखा होगा आपके गांव में, आपके परिवार में, आपके नियरेस्ट आड़ पड़ोस में। तो जब भैंस के या गाय के बछड़ा होता है, तो जो छोटे छोटे बछड़े होते हैं 2 दिन के 4 दिन के, उनके क्या है, ग्रीन हॉर्न्स आते हैं। हॉर्न्स माने होता है सींग, हॉर्न्स माने आप लिख लेना, हॉर्न्स माने होती है सींग। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनमें क्या है, 2 दिन के 4 दिन के, उनके जो सींग होते हैं छोटे छोटे से मामूली से, वो क्या ग्रीन होते हैं, हरे होते हैं। ग्रीन हॉर्न्स का मतलब है उनको कोई किसी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं है, ज्यादा अनुभवी लोग नहीं है। इन एन अनएक्सपीरियंस्ड और इमेच्योर पर्सन, मतलब अनुभवी लोग हैं। वो कैसे लोग हैं, अनुभवी लोग हैं, उनको किसी प्रकार का कोई अनुभव नहीं है। ग्रीन हॉर्न्स याद करने का तरीका है, ग्रीन हॉर्न्स
हमने कड़ी जोड़ी कि आपके गांव परिवार में जो भैंस के बछड़ा होता है या गाय के बछड़ा होता है, उसके सींग होते हैं हरे हरे, और हरे सींग का मतलब है वो उसको किसी प्रकार का गांव का, परिवार का, समाज का, जहाँ वो लोग रहते हैं उनको, उनकी जाति में कहीं ऐसा मत करना कि आप किसी कड़ी को इंसान से जोड़ दें। मैं जानवर की बात कर रहा हूँ, जानवर की बात कर रहा हूँ तो ग्रीन हॉर्स का मतलब होता है, ग्रीन हॉर्स का मतलब होता है अनएक्सपीरियंस, जो अनुभवहीन लोगों से। ऑन द डबल, ऑन द डबल, डबल का मतलब आप जानते हो, डबल का मतलब है जब हम कोई कार्य बहुत तेज डबल स्पीड से करते हैं। डबल स्पीड का मतलब है हमको 2 ईंट ले जानी है तो 2 की जगह पे हम 4 ले जा रहे हैं। डबल का मतलब है वो कार्य क्या करना है, हमको तेजी से करना है। ये इस प्रकार से आपको ऑन द डबल एट ए फर्स्ट फेस, मतलब उसको तेजी से करना, उस कार्य को क्या करना है, उसको तेजी से करना। इसी प्रकार से हमने आपको 10 डिस्कस किए। आपको ये जो फ्रेजल वर्ब है और इडियम्स है, हमने आपको 10 डिस्कस किए। आपको हमारा पढ़ाना आपको कैसा लगा, और इसी कड़ी में आप बताओगे मेरे को कि हाँ क्या कमी रही, क्या अच्छाई रही, आप हमको कमेंट कर सकते हैं। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। हमारा चैनल है, आपको कम से कम मैं इडियम्स फ्रेज 6 से कराऊंगा, और एसएससी में मैं गारंटी दे रहा हूँ, एसएससी हो, आरपीएससी हो, और कोई भी जिसमें इंग्लिश आती हो, चाहे यूपीएससी हो, चाहे यूपी टीचर का एग्जाम हो, या राजस्थान टीचर का एग्जाम हो, सेकंड ग्रेड हो, फर्स्ट ग्रेड हो, थर्ड ग्रेड हो, उसमें से इस वाले मैटर में से कहीं बाहर नहीं जाएगा। ये मेरा गारंटी है, ये मेरा दावा है। तो 6 से अब मैं आपको कल क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। मेरा जो यूट्यूब चैनल है, ये मेरा यूट्यूब चैनल रहेगा @कपिल एजुकेशन हाउ, स्पेस नहीं है किसी प्रकार का कहीं भी। लाइक करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भाई कंपटीशन की तैयारी से जुड़े हुए हैं और इंग्लिश से जुड़े हुए लोग हैं, उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके, तो सब्सक्रिप्शन लेने के बाद आपको ये हमारी वीडियो तुरंत उपलब्ध होगी हमारे यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू। अब नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में।